मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरिहंतारम। जय धर्मगुरु श्री रेवत सुरीश्वर जी महाराज साहेब, श्री प्रवचनकार मुनि श्री हेम हर्ष विजय जी महाराज साहेब, पन्यास केवल रत्न जी महाराज साहेब, गुरुदेव श्री धर्मानंद जी विजय महाराज साहेब, परम पूज्य साध्वी श्री जय दर्शनाथ श्री जी महाराज साहेब, परम पूज्य साध्वी जिन देशनाथ श्री जी महाराज साहेब, और हमारे सनातन के धर्म गुरु श्री मुख्य वक्ता भारतानंद जी सरस्वती और महंत शिवरूपानंद जी और महाकाल बाबा सुरेश जी महाराज, मुनि श्री नीरज चंद्र विजय जी और महावीर अपना विदर्भ से, अमरावती नागपुर से, और अपना ये बौद्ध समाज से भदंत बौद्धशील समीर महाराज साहेब, बोधि नंद महाराज साहेब आदि यहाँ पे पधार चुके हैं। मैं गुरुदेव से विनती करूंगा कि अपना मंगलाचरण का पाठ करें। वंदना करेंगे। हमारे कनिष्ठ भ्राता प्रवीण जी आप पधारिए। यहाँ पे भरत कोठारी करके आया है, कहीं भी इस पर आ जाए, बहुत अच्छे मान संचालक किए भरत भाई कोठारी, दोनों मिलकर अच्छा ओनली भरत भाई कोठारी, बाकी सब नीचे प्रवीण जी वानी कोटा जो हैदराबाद से आए हैं, महावीर मिशन के लिए बहुत अपना योगदान दिया है। सर्वप्रथम चातुर्मास जी के सानिध्य में प्रवीण जी वानी कोटा जो है वो साधु भक्तों को, सभी साधु भक्तों को आचार्य का कार्य होना चाहिए। इच्छामि खमासमनो वंदियु जामनी जय। माइक नीचे नीचे करो, पूरा चेहरे पे माइक है, पूरा चेहरे पे आ रहा गुरु जी का माइक। सर्वप्रथम गुरु वंदन, सभी जने गुरु वंदन करेंगे जिनको भी पहने हुए। अहम न जानामि तस्म इच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमासम। हमारे बीच में भगवान बुद्ध की शांति का प्रतीक, मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से शुद्ध वंदना करें और एक नया संदेश विश्व में जाए, करुणा का संदेश जाए। मैं चाहूंगा कि हमारे बुद्ध भिक्षु जो है बुद्ध वंदना करकर हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जहाँ बशीरा आपका वो ज्ञान तीर्थ कहलाता है, जिसके माथे हाथ फिरा दो वो पावन बन जाता है। श्रद्धा निष्ठा और समर्पण से गुरु वंदन हम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन करते हैं। आप सभी को पता ही होगा आज हम किसके लिए एकत्रित हुए। भगवान महावीर ने जियो और जिनेन्द्र को संदेश दिया है, उसी पर चलते हुए जो आज हमारा मिशन है, जो आज हमारी एकता बतानी है कि किस तरह से जीव दया के प्रति आप और हम मिलकर के क्या नहीं कर सकते हैं। परम पूजनीय गुरुदेव जो जिन शासन के जिन्होंने एक खुंबे छेड़िए नीलेश मुनि जी के नेतृत्व में जो आज हम सभी साधु साधु भगवान एकत्रित हुए हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि गुरुदेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है। मेरे गुरुदेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथों की लकीर बदल जाती है। लेता है जो दिल से मेरे गुरु का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। और जब ऐसे 36 कौम की गुरुदेव का सानिध्य, आशीर्वाद, सेवा और समर्पण अगर हमको मिल जाए तो निश्चित ही हमारा बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि एक पेड़ ऐसा लगाया जाए जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक जाए, यदि वो है भूखा तो हमसे भी न खाया जाए। इन्हीं भावनाओं को चरितार्थ करते हुए सभी गुरुदेव ने आज, क्योंकि किसी को परवाह है सिर्फ आज की और किसी को परवाह है तब तो ताज की, लेकिन असल में जीवन तो वही जीता है जिसको परवाह है पूरे जीव दया की, जिसको परवाह है पूरे 36 कौम की, जिसको परवाह है पूरे समाज की। और ऐसे समाज के परवाह रखने वाले 36 कौम के गुरुदेव आज यहाँ पे आए हैं। और हमारा जो मिशन है, हमारा जो प्रबल एकता का उद्देश्य है, वही गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी मिलकर के, क्योंकि रुक नहीं सकते हम धूप छांव में, ये गोश्त पहुंचाना जरूरी है हर गांव में। जीव दया के लिए प्राण फूटना हम प्रण हमारा हो, और जीव दया की एकता के लिए
वाक्य को चरितार्थ करते हुए हम आगे बढ़े होंगे तो निश्चित ही हमारा बेड़ा पार हो गया। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए में, क्योंकि ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट है और इतने से गुरुदेव का सानिध्य हमें मिलेगा। हमको आज गुरुदेव को सुनना है और उनकी वाणी को ग्रहण करना है, क्योंकि वक्त से बड़ा नहीं है दुनिया में कोई तख्त। ये समय जो अपने हाथ में आया है, ये जो वक्त अपने हाथ में आया है, इसका सदुपयोग करेंगे, क्योंकि गुरुदेव किसके लिए कर रहे हैं? समाज के लिए कर रहे हैं, जिन शासन के लिए कर रहे हैं। और अगर हम ही उनका साथ नहीं देंगे तो कुछ नहीं है, क्योंकि सेवा और समर्पण का कोई दाम नहीं होता है। मानव तन पाने से कोई इंसान नहीं होता है। नाम प्रसिद्धा की चाल छोड़ो दोस्तों, पूरे सपनों से कोई काम नहीं होता है, पूरे सपनों से कोई काम नहीं होता। उपदेशी कहा जा रहा है। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि। वापस हमारे सनातन का जिसने डंका बजाए से शूरपानंद स्वामी महंत जी हमारे सामने। ये दोनों ही इस देश को, भारत को शांति का संदेश देने वाले हमारे बुद्ध परंपरा के बुद्ध भिक्षु भी यहाँ पे उपस्थित है। और ये जो कार्यक्रम का आयोजन सेरी इंडिया डे फाउंडेशन, जिनके प्रयास से आज हम यहाँ उपस्थित हुए। लोगों ने कहा कि यहाँ पे हमारे राकेश भाई कोठारी जिन्होंने हमें इस कार्य के लिए मुझे आगे बढ़ने के लिए दिया, उसे ट्रस्ट शेरी इंडिया का भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। छोटी सी उम्र में भी 5 साल से महावीर मिशन को जिसने बढ़ाया है, आकाश जी, सीसी माल, जिनके दादाजी कई वर्षों से
गोस्वामी का दायित्व संभाले ऐसे पोते जिसका आकाश राज श्रीमान भी जो महावीर मिशन के पूरे दायित्व करते हैं, 7,000 से ज्यादा गायों का जो पालन करते हैं, वो हमारे आकाश राज श्रीमान भी यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि हमारे परम मित्र धर्मानंद जी महाराज साहब थोड़ा सा प्रकाश डाले। वक्ताओं से निवेदन है, प्रार्थना है कि शॉर्ट के अंदर हमें निपटाना है। शॉर्ट समझ गए ना? सरल छोटी से बातों में हमारा विषय को देना है, जो लोगों के कानों में नहीं, उन विद्रोही के दिल में जो वार करे, ऐसी भाषा नहीं, एकदम भगवान महावीर का शांति से आप संदेश दें। मैं चाहूंगा कि हमारे धर्मानंद जी महाराज अपने 2 शब्द बोले। अपन यहाँ जीव दया के उपलक्ष्य में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। दुनिया के अंदर आपने देखा होगा देश अनेक है, लेकिन सब देश में जीव दया प्रेमी भी भारत देश है, और भारत देश के अंदर भी अलग अलग सब समाज है, और उसके अंदर भी सब समाजों के अंदर अलग अलग जैन धर्म में अलग अलग आचार्य अनेक है। लेकिन इस कबूतर के बारे में ऐसे आचार्य बहुत बड़े बड़े भक्त जीव दया प्रेमी भी है, लेकिन इस विषय को उठाने वाले हमारे नीलेश चतुर्वेदी जी महाराज साहब है, उनके भी खूब खूब अनुमोदना। देखो भाग्यशालियों, जिन शासन के अंदर सभी समाज है ऐसे एकत्रित होकर अपना मिशन होना चाहिए कि अपने जीव दया के लिए ऐसी अपन क्या करें, एक पार्टी की घोषणा करें, जिसके अंदर भाग्यशाली अभी दिलीप चंद्र जी महाराज साहब को कहा था कि गुरुदेव जो जीव दया प्रेमी है उसके अंदर पशु पक्षी सेवा प्रेमी ऐसी पार्टी अपन जिसके अंदर कोई भी सब समाज है जो जीव दया को मानते हैं, तो कहने का मतलब उसमें एकत्रित हो। कलयुग में संघीय शक्ति संगठन के अंदर अपने शक्ति है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं जिस शासन का दृष्टांत आता है कि शांतिनाथ भगवान, यहाँ पे दादा के कबूतर खाना में किसका मंदिर है? शांतिनाथ दादा का मंदिर है। उनके पूर्व भव की बात आती है कि शांतिनाथ दादा है, पूर्व भव में राजा थे और देव ने परीक्षा लेने के लिए क्या किसका रूप किया? कबूतर और बाज का रूप किया। कबूतर उड़ता उड़ता प्रभु के चरणों में आया और बाज ने कहा ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो। उस समय मेघनाथ राजा के भव में शांतिनाथ दादा थे, उसने मना कर दिया, मेरे चरण में आया हुआ है वो वापिस नहीं दिया जाएगा। उसने कहा कि मैं तो मांस भक्षी, मुझे तो मांस के बदले मांस चाहिए। और उस समय शांतिनाथ दादा, जिस समय पूर्व भव का बात है, सम्राट थी और अपने जान का क्या कर दिया, मांस निकाल के कबूतर के बदले दे दिया। तो देखो भाग्यशालियों, समय की मर्यादा है, कहने का मतलब है तो उसके हिसाब से कहते हैं कि है समय नदी की धार, उसमें सब कुछ बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, उसमें पर्वत भी झुक जाया करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय के साथ में इतिहास बनाया करते हैं। तो अपने दिलीप चंद्र जी महाराज साहब ने इस सभा का आयोजन किया है और जीव दया का, और सबको संदेश है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा भाग्यशाली जुड़े और जीवने का कार्य मंगल रूप हो। यही शुभकामना, मंगल कामना। और हमारे दिलीप चंद्र जी महाराज साहब की भी खूब खूब अनुमोदना। आचार्य देवेंद्र जी महाराज साहब और दूसरे भी संत बता रहे थे, वो भी बता रहे, उनकी भी खूब खूब अनुमोदना।